जय सच्चिदानंद मित्रों। एक मित्र ने पूछा कि भाई ये काम धंधा सब छोड़ के ये क्या रूप बना लिया है, काम धंधे पे ध्यान दो। मैंने कहा मेरा धंधे पे ही ध्यान है, मेरा धंधे पे ही ध्यान है। ज्ञान की वृद्धि जैसे होती जाती है, जैसे क्लासें पास होती जाती हैं, तो आप भी तो अपने कारोबार को बड़ा करते हैं, आप भी तो अपनी नौकरियों में ऊपर उठते हैं। पेपर दे के बड़े अफसर हो गए। इसी तरह कारोबार में पहले छोटी फैक्ट्री थी, फिर बड़ी लगा ली, छोटी दुकान थी, फिर बड़ी कर ली, फिर 4 दुकानें कर ली। तो भैया मैं भी बड़े धंधे की तरफ बढ़ रहा हूँ। तुम संसारिक ज्ञान लेके जब धंधे को बढ़ा लेते हो, नौकरी के पद को बढ़ा लेते हो, तो क्या मैं उस शिव बाबा से ज्ञान लेके धंधे को नहीं बढ़ाऊँ? बात रह गई ये रूप की, तो पुलिस वाला अपनी वर्दी में रहते हैं, मिलिट्री वाले अपनी वर्दी में रहते हैं, डॉक्टर अपनी वर्दी में रहते हैं, है ना। सभी की अपनी वर्दियां हैं। तो ये मेरे इस काम धंधे की वर्दी है ना। अब जो है कारोबार की जहाँ तक बात है, आप अपने आप को कारोबारी समझ रहे हैं। यहाँ की 10-20 साल की पढ़ाई आपने की, या जो है थोड़ा बहुत किसी धंधे का ज्ञान लिया, किसी ने नौकरी कर ली, किसी ने दुकान कर ली, और वो अपने को कारोबारी मान रहा है, और हमें मान रहा है कि हम तो मतलब सब छोड़ छाड़ के। अरे भाई, बाबा नहीं बने, तुम शरीर के ज्ञान से अफसर बन गए हैं। तो हम तो उस परमपिता परमात्मा शिव निराकार कोटि कोटि ब्रह्मांड के मालिक के ज्ञान से पता नहीं क्या बन सकते हैं। जो तुम्हें तनख्वाह मिलती है ना, उसके कई गुना तो उसने शुरुआत में ही भेज दिए। जानो, चीज़ों को त्यागो, फंसे मत रहो। जब फंसे रहोगे कहीं तो आगे तरक्की नहीं आएगी। छोड़ो। जैसे मैंने 85 कारोबार छोड़े जीवन में, आगे बढ़ता गया, पिछला छोड़ता गया। पिछला छोड़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? अब मैं मान लो कारोबार में था, अब वो कारोबार नहीं छोड़ूंगा तो अगला कैसे संभालूंगा? अब उसको और कोई संभाल लेगा। सारे हमारे भाई बच्चे ही तो हैं, जितने भी हम बच्चे हैं शिव बाबा के, सारे हमारे भाई मित्र हैं, कोई और संभाल लेगा। तो किसी को बड़ा कारोबार भी तो करना है ना। और मैंने तो ऐसा कारोबार कर लिया, इसमें ना कोई तनख्वाह देनी किसी को, ना कोई किराया देना, ना बिजली का बिल देना है, ना किसी अफसर को या रिश्वतें देनी, ना किसी से भय रहना, ना भय खाना, ना कोई मेरा चोरी कर सकता। आपकी तो चीज़ें चोरी हो जाती हैं, लेकिन मेरी तो चोरी भी नहीं होगी। तो भैया ये मत सोचो कि मैंने कुछ छोड़ दिया है। छोड़ तो कोई सकता ही नहीं, छोड़ तो कोई सकता ही नहीं। छोड़ तो वही सकता है जिसे आगे बढ़ने की ललक हो। क्या छोड़ोगे? बाबा का खेल है, बाबा खेल को खेलना है। हवा लेनी छोड़ दोगे, पानी पीना छोड़ दोगे, क्या छोड़ दोगे? इस छोड़ने वाले और इस भ्रम से बाहर आओ, ठीक है। ये आप जो सोच रहे हो कि आप तो धंधा कर रहे हो, मेरी नज़र में चिंदी चोर का धंधा है। बुरा मत मानना। चिंदी चोर समझते हो कि 50-100 लोगों की फैक्ट्री है, 2-4 दुकानें हैं। ये तो यहाँ के ज्ञान से आपने को उपलब्ध हो गई है। जब वो शिव बाबा आपको स्वयं आके पढ़ाएगा, स्वयं आके ज्ञान देगा, जो कोटि कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, वो तो आपको कुछ भी बना सकता है। देखा ना आपने, अभी हमारे जो देश के सर्वोच्च पद है जिनके पास, आप सब जानते हो ना, लेकिन उनको शिव बाबा ने ज्ञान दिया है, तभी वो नारायण स्वरूप बन गए हैं। शिव बाबा ने उनको तपस्या जब करी, उन्होंने 30-40 साल तो इसी जन्म में करी, और पिछले जन्मों में भी करी होगी, है ना। देखो, कुछ नहीं था ना उनके पास, लेकिन बाबा ने सब कुछ दे दिया, क्योंकि सेवा थी बस। हर व्यक्ति के प्रति सेवा भाव, है ना। हर व्यक्ति से सीखने की इच्छा,
लेकिन आप लोगों को तो कुछ सीखना ही नहीं, आप तो जाते रहो वहीं, बस करो आरतियाँ करो, गीता की आरती करो, रामायण की आरती करो। इसीलिए तो लिखी है तुलसी बाबा ने रामायण कि आप आरती उतारो। जो पढ़ जाते हैं ना रामायण को, जो समझ जाते हैं, वो तो फिर इसको कर जाते हैं, वो फिर दुकान नहीं खोला करते, फैक्ट्री नहीं खोला करते, नौकरियाँ नहीं किया करते। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कड़वी बातें आपको कुछ छू जाएं और आप भी कुछ निकाल लो उन महान आत्माओं की गाथाओं में से और अपना जीवन सफल कर लो। क्या ये छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के दुखी हो रहे हो? हाँ, लेकिन करते रहो, जब तक कुछ बड़ा ना मिले ना तब तक ये भी साधन है, दाल रोटी का साधन है, ये करते रहना है। ठीक है, पढ़ाई भी करनी है, पढ़ाई भी करनी है, एक दिन में नहीं बनता कोई। मेरी पिछले जन्मों की तो पता नहीं, इस जन्म की भी है पढ़ाई 15-20 साल की, तभी आपके सामने ये बातें कर पा रहा हूँ, है ना। आप भी करो ऐसा कुछ, क्योंकि वीडियो बना ले, डालो, एक दो डालो अच्छी वीडियो, आगे तो बढ़ो। कुछ क्या होगा, ज़्यादा कोई गाली दे देगा, मजाक उड़ा लेगा। अगर इसी चिंता में उलझे रहे कि पड़ोसी क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, तो कैसे सीखोगे। समाज तो मेरी कुछ साल पहले मेरी माताओं बहनों के लिए भी कहता था कि लड़की पढ़ाना नहीं चाहिए। आज उन्हीं हमारी बहनों ने देखो कितना नाम रोशन कर दिया, है ना। हिम्मत करी ना, कौन सा काम है, आज हवाई जहाज तक उड़ा रही हैं हमारी बहनें। ये सारा कितने सालों में हुआ? 50-100 सालों में। लेकिन जो ज्ञानवान लोग थे वो पहले भी तरक्की पे थे, आगे भी तरक्की पे रहेंगे। तो ज्ञानवान बनो, शिव बाबा आपको ज्ञान देने आए हैं, ज्ञानवान बनो। जय सच्चिदानंद।